बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अमरिम मरीज। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है और दरूद व सलाम नाज़िल हों अल्लाह के तमाम नबियों पर, खुसूसन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हाज़रीन, पिछले जुमा के ख़ुतबे में हराम कमाई के नुक़सानात और हराम कमाई की कुछ शक्लें जो हमारे दरमियान राइज हैं, इस पर गुफ्तगू करने का मौका मिला था और मैंने वादा किया था कि आइंदा जो खुतबा होगा वो हलाल रोज़ी, हलाल कमाई क्यों ज़रूरी है और उसके ज़राए क्या हैं। तो इंशाअल्लाह आज के खुतबे में हलाल कमाई के ताल्लुक़ से गुफ्तगू होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हलाल कमाने की और हराम से बचने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। रोज़ी के ताल्लुक़ से सबसे अहम अक़ीदा ये है कि हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए कि रोज़ी का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। वो जब चाहता है, जैसा चाहता है, जितना चाहता है अता करता है। कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा नवाज देता है तो ये भी अल्लाह की हिकमत और मसलहत है, और कभी कभी इंसान को बहुत मजबूर कर देता है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत और मसलहत है। मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ कि इंसान जिस हाल में है, जिस पोजीशन में है, वो इम्तिहान की हालत में है। अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत खुशहाल रखा है तो आप समझिए कि अल्लाह ताला खुशहाल रख करके आपका इम्तिहान लेना चाहता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको परेशान किया है, मजबूर किया है, तो ये भी आपके इम्तिहान की घड़ी है कि ऐसे मुसीबत और परेशानी के मौका पर आप अल्लाह से किस कदर ताल्लुकात को मजबूत करते हैं। इंसान जिस हाल, जिस पोजीशन में भी हो, इम्तिहान की पोजीशन में रहता है। तो रोज़ियों का मालिक अल्लाह है, जब चाहता है कुशादा कर देता है,
जब चाहता है तंग कर देता है। अल्लाह ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन के अंदर जितने जानदार हैं तमाम की रोज़ी का मालिक अल्लाह है। अल्लाह हमको भी दे रहा है, जानवरों को भी दे रहा है, चरिंद परिंद कीड़े मकोड़ों को भी दे रहा है। हमसे पहले जो आए उन्हें भी अल्लाह ने खिलाया था, हमें भी अल्लाह ही दे रहा है, हमारे बाद जो आएंगे उनको भी अल्लाह ही देगा। तो हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए कि रोज़ी का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पर फरमाया वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तुम्हारी रोज़ियाँ आसमान में हैं और जो कुछ भी तुमसे वादा किया जाता है सब आसमान ही में है। यानी अल्लाह ताला आसमान से तुम्हारी रोज़ियाँ भेजता है, जो कुछ भी अल्लाह ताला तुमसे वादा किया है आसमान से नाजिल फरमाता है। यानी कादिर मुतलक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह जिसे चाहे दे, जिसे चाहे रोक दे। एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मैं ये इरादा नहीं करता हूँ कि वो मुझे रोज़ी देंगे और मैं ये भी नहीं इरादा करता हूँ कि वो मुझे खिलाएंगे। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़, बेशक अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी देने वाला है। ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बड़ी क़ुव्वत वाला है, ज़बरदस्त है। अल्लाह को कौन खिलाएगा, अल्लाह को कौन रोज़ी देगा? सारी दुनिया को अल्लाह बांट रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि अगर सारी दुनिया के लोग एक मैदान में इकट्ठा हो जाएं और तमाम के तमाम लोग अल्लाह से अपनी मर्ज़ी का सवाल करने लगें और उनके सवाल के मुताबिक अल्लाह ताला उनको नवाज दे, तो अल्लाह के ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह का ख़ज़ाना कितना बड़ा है, सारी दुनिया के लोग जो चाहें सवाल कर लें, अल्लाह सारे सवालों के जवाब को दे दे, उनको उनकी चाहत के मुताबिक अता कर दे, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के ख़ज़ाने में रत्ती बराबर भी कमी नहीं होगी। ख़ज़ानों का मालिक अल्लाह है, इसीलिए जो कुछ भी हमें मांगना है अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में 4 महीने का होता है, यानी 120 दिन का, अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता भेजता है। वो फ़रिश्ता उसकी नसीब को लिखता है, ये कब पैदा होगा, मोमिन होगा या काफिर होगा, खुश नसीब होगा या बदनसीब होगा, कितना कमाएगा, कहाँ मरेगा, उसकी मौत कैसे आएगी। मालूम ये हुआ कि दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह ताला ने नसीब को लिख दिया है। अब वो जो नसीब में लिखा है वो हो करके रहेगा। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से मौत इंसान के पीछे लगती है, इसी तरीके से रोज़ी भी इंसान के पीछे लगती है। मौत अपने वक्त पर आकर रहेगी, रोज़ी अपने वक्त पर मिलकर रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कोई भी आदमी उस वक्त तक मर नहीं सकता है जब तक कि अपनी किस्मत का आखिरी निवाला न खा ले। मालूम यह हुआ कि सारी रोज़ियों का मालिक कौन है? अल्लाह है। रोज़ी का मालिक तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने रोज़ी को ढूंढने का हुक्म दिया, अल्लाह ने रोज़ी को तलाश करने का हुक्म दिया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रोज़ी का मालिक अल्लाह है, जो नसीब में है वो मिलकर रहेगा। अल्लाह ने इंतज़ाम किया है, ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी मस्जिद में पानी पीने का इंतज़ाम है, लेकिन वो पानी आपके पास चलकर नहीं आएगा, आपको उठकर जाना पड़ेगा, पानी निकालना पड़ेगा, गिलास में पीना पड़ेगा। तो रोज़ी अल्लाह ताला ने लिख दी है, इंतज़ाम कर दिया है। रोज़ी को हासिल करने के लिए इंसान को तगौदो करनी पड़ेगी, इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। बाज़ लोग कहते हैं जो नसीब में है वो मिलकर रहेगा,
मेहनत करने के बाद जो मिलता है वही नसीब है। मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद हमें जो मिलता है वही नसीब है। हम मेहनत न करें, कोशिश न करें और कहें जो नसीब में है मिलकर रहेगा, तो ये बात गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोग अल्लाह पर भरोसा कर लें उसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह ताला ने भरोसा करने का हुक्म दिया है, तो अल्लाह उस तरह रोज़ी देगा जैसे वो परिंदों को देता है। परिंदे सुबह को अपने घोंसलों से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं, शाम को वापस आते हैं तो पेट भरा रहता है। तवक्कुल का मतलब ये है कि अल्लाह पर भरोसा करते हुए निकला जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह परिंदों के घोंसलों में रोजी पहुंचाएगा। परिंदे सुबह को अपने घोंसलों से निकलते हैं और कहां तक जाते हैं? जहां तक उनको रोजी ले जाती है। मेहनत करते हैं, परिंदे अपना पेट भरते हैं और चोंच में कुछ अपने बच्चों के लिए भी लेके आते हैं। इंसानों को भी यही हुक्म दिया गया है कि सुबह को निकलें, मेहनत करें, अपने लिए भी कमाएं, अपने बीवी बच्चों के लिए भी कमाएं। बैठे रहना, अल्लाह पर भरोसा करना, तवक्कुल का गलत मफहूम निकालना, ये गलत है। अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, हमने रात को आराम करने के लिए बनाया है, दिन को माश रोजी तलाश करने के लिए बनाया। रात में इंसान आराम करता है, सुकून की नींद सोता है, ताज़ा दम हो जाता है, कुव्वत और ताकत मिलती है, सुबह को फिर रोज़ी के लिए निकल जाता है। बाज़ लोगों ने निज़ाम को बदल दिया, सिस्टम को बदल दिया, दिन में सोते हैं, रात में कारोबार करते हैं। गलत है, गलत है, शरई एतबार से भी गलत है और तिब्बी एतबार से भी गलत है। वो लोग जो नाइट ड्यूटी करते हैं, जो लोग रात में कारोबार करते हैं, वो कुछ दिनों के बाद जहनी मरीज हो जाते हैं, उनके आज़ा काम करना बंद कर देते हैं। अल्लाह ताला ने जो मीठी नींद रात में रखी है वो दिन में हमको नहीं मिल सकती है। कानून फितरत से बगावत न करें। अल्लाह ने जो निज़ाम सिस्टम बनाया है उसी निज़ाम और सिस्टम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। रात में सोएं, आराम करें, दिन में रोज़ी तलाश करें। और अल्लाह ताला ने ये कॉन्सेप्ट, ये मामला कई जगह पर बयान किया है। एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया वमिन आयातिही जअल लकुमुल लैला वन नहार, अल्लाह की निशानियों में से ये निशानी है कि उसने तुम्हारे लिए रात बनाई, दिन बनाया। लितस्कुनू फीही, ताकि तुम रात में आराम करो, वले तब तो मिन फजलिही, और दिन में रोजी तलाश करो। रात सोने के लिए है, दिन रोजी तलाश करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अगर दिन ही दिन होता तो दिमाग को सुकून नहीं मिलता, अगर रात ही रात होती तो रोज़ी का मसला बहुत टेढ़ा हो जाता। अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया, रात में आराम करो, ताज़ा दम हो जाओ, सुबह को उठो, फिर रोज़ी की तलाश में निकल जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज से फारिग हो जाओ, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। नमाज के बाद अल्लाह ने बाहर निकलने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ के तुम मस्जिद में बैठे रहो, रोजियां मैं पहुंचा दूंगा। अल्लाह ने क्या कहा? फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। नमाज से फारिग होने के बाद बाहर निकलो,
कारोबार में लग जाओ, रोजियां तलाश करो, अल्लाह का जिक्र करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और हमारे नबी ने फरमाया नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर निकलो तो दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। इसका मतलब क्या है? ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूं। फजल माने रोजी। नमाज का और रोजी का बहुत गहरा ताल्लुक है। नमाज के बाद जब रोजी के लिए निकलेंगे उसमें बरकत होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब तुमको अल्लाह से कुछ मांगना हो तो अल्लाह से मांगो। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जो कुछ भी मांगना हो अल्लाह से मांगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस बयान की, सहाबे किराम कहते हैं हमारी जूती का तस्मा भी अगर टूट जाता था तो हम अल्लाह से सवाल करते थे। लोगों के सामने हाथ फैलाना हमारी शरीयत इससे मना करती है। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि कुछ नौजवान मस्जिद में बैठे हुए हैं, अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं, नमाज हो चुकी है, तो नौजवानों से कहा बाहर निकलो, जाओ रोज़ी तलाश करो। तो नौजवानों ने क्या कहा? हम अल्लाह पर भरोसा करने वाले हैं, हम अल्लाह पर भरोसा करने वाले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोड़ा उठाया और मारने लगे। कहा बाहर निकलो, तुम मुझे तवक्कुल सिखाते हो? क्या तुमने अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम नहीं पढ़ा? फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलो, रोज़ी तलाश करो। नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठे रहना और इस नीयत से बैठे रहना कि यहां हमको रोज़ी मिल जाएगी, ये गलत है। अल्लाह ताला ने रोज़ी तलाश करने का हुक्म दिया है, अल्लाह के नबी ने रोज़ी तलाश करने का हुक्म दिया है। चुनांचे हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई रोज़ी को तलाश करें, ढूंढें। इंसान को अपनी मेहनत से खाना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अत्यबा मा अकलतुम मिन कसबिकुम, सबसे बेहतरीन रोज़ी, सबसे बेहतरीन खाना वो है जो तुम अपनी मेहनत से खाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी मेहनत से खाते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। ये लोहे के सामान बनाते थे, लोहार थे। ज़रेह बनाना, तलवारें बनाना, नेज़े बनाना, ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशगला था। मेहनत करके लोहार का काम करके खाते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई थे, फर्नीचर का काम करते थे, अपनी मेहनत से करके खाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे, अपनी मेहनत से अपने हाथ की कमाई खाते थे। और आपने अपनी उम्मत को भी यही हुक्म दिया मेहनत करके खाओ, पसीना बहाओ। अल्लाह रोज़ी जो लिखा है वो मिलकर रहेगा। बैठे रहना, सुस्ती, काहली, बहाना, शिकवे, शिकायतें, ये दुरुस्त नहीं है। आज नौजवानों का बड़ा तबका बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर अपने घरों में बैठा हुआ है। बहुत अफसोस होता है, बूढ़ा बाप बाहर कमा रहा है, बूढ़ी माँ अंदर मेहनत कर रही है, नौजवान डिग्रियां लेकर बैठा है, कहता है नौकरी नहीं मिल रही है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, न पढ़ते तो खाते 100 तरह कमाकर, ये खोए गए और तालीम पाकर। अपनी तालीम का घमंड, अपना हाई क्वालिफिकेशन का घमंड इंसान को मजबूर कर देता है और कहता है इतनी ऊंची डिग्रियां लेने के बाद मैं क्या कर सकता हूं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमने नहीं सुनी? आपने फरमाया अल्लाह ताला ने जितने नबियों को भेजा वो तमाम के तमाम ने बकरियां चराई। हमारे नबी ने खुद बकरी चराई। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आपने भी चराई? कहा हाँ मैंने भी चराई। मैं मक्का के लोगों की बकरियां चंद कीरात के बदले में चराया करता था। मेरे भाइयों हिम्मत करो, उठो, अल्लाह ताला रास्ते खोलता है। बाहर निकलो तो सही, मेहनत करो तो सही, ये शिकवे शिकायतें बंद करो। हमारे नौजवानों का एक बड़ा तबका है
जो ये कहता है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, क्यों नौकरी के चक्कर में लगे हुए हो? तिजारत में कदम बढ़ाओ। अल्लाह ताला ने तिजारत में बड़ी बरकत रखी है। मेहनत करो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो अपने कंधे पर सामान रखकर बेचते थे, आज वो बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक हैं। मैं जाती तौर पर जानता हूं बहुत सारे लोगों को जिन्होंने पहले कंधे पर रखकर व्यापार किया, फिर ठेले में लेकर व्यापार किया, फिर किराए की दुकान में किया, आज वो दुकान के मालिक हैं। हिम्मत करो। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को जरूर देता है। ये शिकवे शिकायतें बंद करो। और एक कॉन्सेप्ट जो हमारे जहन में बैठ गया है, यही करना है, ये गलत है। जो भी काम मिल जाए करो। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स अपनी पीठ पर बोझ रखे, ये बेहतर है उस अमल से कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए, किसी से भीख मांगे, किसी से मदद मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है, हम्माली करके खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम्माली, गरीबों का बोझ उठाते थे, आप लोगों की मदद करते थे। आपने कभी भी किसी काम को हकीर नहीं समझा। आज वही लोग फकीर हैं जो कामों को हकीर समझते हैं, जो हर काम नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं बेकार पड़े हुए हैं। मैं उनसे कहता हूं कारोबार करो भाई, कहते हैं नहीं कुछ नहीं मिल रहा। अरे दुकान लगाओ, बड़ी मार्केट से सामान खरीद करके छोटी मार्केट में बेचो, लाओ, शुरू करो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत करके मक्का से मदीना गए। साद बिन रबी ने क्या कहा ये मेरे घर के 2 मंजिलें हैं, आप जो चाहें पसंद कर लें, मैं खाली कर देता हूं। मेरे पास 2 बीवियां हैं, जिसको पसंद करें मैं तलाक दे देता हूं, इद्दत गुजरने के बाद आप शादी कर लें। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने क्या कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? कहा नहीं, ये घर ये बीवी तुम्हें मुबारक हो, ये घर ये बीवी तुम्हें मुबारक हो। मुझे बाजार का रास्ता बताओ। अल्लाहु अकबर, बाजार का रास्ता बताओ। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कारोबार शुरू किया। किस चीज का कारोबार? तेल का, घी का, पनीर का। तेल, घी, पनीर। अल्लाह ने इतनी बरकत दी, मदीने के ताजिरों से भी मालदार हो गए। काम तो शुरू करो, छोटा मोटा शुरू करो, अल्लाह बरकत देगा। ये मांगना, ये हाथ फैलाना, मुसलमानों में गदागरी बढ़ती जा रही है। मस्जिद से बाहर निकलो मांगने वाले, चौराहों पे खड़े हो जाओ मांगने वाले, सिग्नलों पर देखो मांगने वाले। और तुरफा ये है, मांगने वालों में बड़ी तादाद किसकी है? मुसलमानों की है। बल्कि मैं ये कहूं कि अक्सरियत मुसलमानों की है। ये क्यों? मेहनत ना करना पड़े। एक बार जो आदमी मांग लेता है ना, वो मेहनत नहीं कर पाता, मेहनत से जी चुराने लगता है। क्यों? इसलिए कि मांगने से मिल जाता है तो कौन जाए मेहनत करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया, उसने सवाल किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चाहते तो भीख दे सकते थे, चाहते तो उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन किसी की एक दिन मदद करने से बेहतर है उसकी जिंदगी को संवारा जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम काम क्यों नहीं करते हो? कहा अल्लाह के रसूल, मैं काम करना चाहता हूं, मेरे पास भंडवाल नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं करूं क्या? हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हमें एहसास नहीं होता। प्यारे नबी ने फरमाया जाओ देखो तुम्हारे घर में क्या है। गया, कहा अल्लाह के रसूल कुछ नहीं है, एक कंबल है और पानी पीने के लिए एक प्याला है, सिर्फ 2 चीज़ें। हमारे सामने बैठी हुई इतनी बड़ी जमात, कोई इतना गरीब होगा? अल्लाह ने हमको कितना नवाजा है। हमारी बीवियों के पास कितने जेवरात हैं, हमारे पास कितनी जायदाद है, हमारे पास कितने घर मकान खेत खलियान, हमें एहसास नहीं होता। एक हिस्सा निकालिए, कारोबार शुरू कीजिए, थोड़ा सा हिस्सा बेच दीजिए, कारोबार शुरू कीजिए। क्यों मजबूर बने हैं? क्यों हाथ फैला रहे हैं? हमारे नबी ने कहा जाओ वही 2 चीजें ले आओ,
नौजवान गया, कंबल लेकर के आया, प्याला लेकर आया, सिर्फ 2 सामान थे, वो भी नबी ने बेच दिया। कहा कौन इसको खरीदेगा? एक सहाबी खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल, मैं इसको 2 आने में खरीदूंगा। आपने वो कंबल और वो लोटा 2 आने में बेच दिया। नौजवान को 2 आने उसके हाथ पर रखा, कहा जाओ 1 आने का राशन खरीद कर घर में रख दो और 1 आने का बाजार से कुल्हाड़ी लेकर आओ। वो नौजवान गया, बाजार में कुल्हाड़ी खरीदा, नबी की खिदमत में लाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुल्हाड़ी में अपने हाथ से दस्ता लगाया, अपने हाथ से दस्ता लगाया और कहा ये कुल्हाड़ी लो और जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो, बोझ बनाओ, सर पे रखो, बाजार में बेचो। 15 दिन से पहले मुझे नहीं मिलना, 15 दिन के बाद फिर मुझसे मुलाकात करना। वो नौजवान नबी के फरमान के मुताबिक गया, कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया, लकड़ियां काटी, बोझ बनाया, बाजार में ले जाकर बेचा। 15 दिन में अच्छे कपड़े पहन लिया, चेहरे पे माशाअल्लाह रौनक आ गई, खाना पीना दुरुस्त हो गया, घर में राशन का इंतजाम हो गया। अपने जोरे बाजू से कमाओ। अल्लाह ने मर्द बनाया है, अल्लाह ने मर्द बनाया है। क्यों दूसरों के सामने हाथ फैलाते हो? क्यों शिकवे शिकायतें करते हो? हमें कोई काम नहीं मिलता है, बहुत सारे काम हैं, कदम आगे बढ़ाओ, मेहनत करो, शुरू करो, अल्लाह बरकत देगा। नौजवानों, जहन बदल दो, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ न बनो, अपने माँ बाप के ऊपर बोझ न बनो। अल्लाह ताला चंद मौके देता है, उस मौके पर जब इंसान मेहनत करके कामयाब हो जाता है, जिंदगी भर की कामयाबी हो जाती है। लेकिन वो मौका अगर गंवा देता है, फिर वो कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकता है। मौके को गनीमत समझो, मेहनत करो, ताकत लगाओ, पसीना बहाओ, अल्लाह बरकत देगा। आज रोड पर करोगे, कल अल्लाह दुकानों का मालिक बनाएगा। हिम्मत तो करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह रास्ते निकालने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उस नौजवान ने मेहनत की, कोशिश की। 15 दिन के बाद उसके हालात बदल गए, अच्छे कपड़े हो गए, घर में राशन का इंतजाम हो गया, खाने पीने का इंतजाम हो गया, चेहरा खुशनुमा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कितनी अच्छी रोजी है। किसी के सामने हाथ फैलाते हो, कभी कोई दिया, कोई नहीं दिया, कोई डांट दिया, कोई भगा दिया, मांगने वाला बेगैरत हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स लोगों के सामने हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, कयामत के दिन उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। कितनी जिल्लत की बात है। अल्लाह से मांगो, इज्जत मिलेगी। बंदों के सामने हाथ फैलाओगे, जिल्लत मिलेगी, रुसवाई होगी। मुर्दों से मांगोगे तो ये शिर्क हो जाएगा। आज हमारे मुसलमान अल्लाह को छोड़कर सबसे मांगते हैं। कोई बाहर निकला तो उसके सामने हाथ फैला देते हैं। कोई मरे हुए लोगों के पास जाकर कब्रों पर वहां सजदा करता है, समझता है ये मेरी किस्मत बना देगा। वो मर चुका है, वो तुम्हारी किस्मत क्या बनाएगा। ये है मुसलमानों का हाल। और हम कहते हैं अल्लाह हमें रोजी नहीं दे रहा है, हम कह रहे हैं अल्लाह करम नहीं कर रहा है। हमने अपने हालात पर निगाह नहीं डाली, हमने अपने आप के बारे में सोचा नहीं। मेरे भाइयों, हलाल कमाई कमाओ, मेहनत से कमाओ। और हमारी खवातीन भी सुन लें, आपके मर्द, आपके बेटे, आपके घर के दूसरे अफराद ज्यादातर आपकी वजह से गलत काम करते हैं। पहले जमाने में नेक खवातीन थी, वो कहती थी हम मोटा झोटा पहन लेंगे, रूखा फीका खा लेंगे, झोपड़ी में रह लेंगे, लेकिन हमको हलाल चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना होगा। आज की खवातीन क्या कहती हैं? तू निकम्मा है, मुझे मेरी जरूरत पूरी होनी चाहिए, तू चोरी करके लाए या भीख मांग कर लाए। क्या ऐसा नहीं है? अच्छे घरों की खवातीन भी
ये बात कहती हैं मेरी जरूरत पूरी होनी चाहिए, तुम कहां से पूरा करोगे, ये तुम्हारा मामला है। तुम्हारी वजह से इंसान गलत कदम उठाता है, चोरी करता है, डाका डालता है, धोखा देता है और गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है। मेरी माओ और बहनों, तुम जमात की आबरू हो। तुम चाहो तो अपने शौहरों को सही रास्ते पर लगा सकती हो। अपने शौहरों से कहो मुझे जिल्लत की कमाई नहीं चाहिए, इज्जत की कमाई चाहिए। हम 2 रोटी खाएंगे, गुजारा कर लेंगे, झोपड़ी में रह लेंगे, गुजारा कर लेंगे, अपने बच्चों को छोटे स्कूलों में पढ़ाएंगे, लेकिन हमें हराम कमाई नहीं चाहिए। इसलिए कि हराम कमाने वाला, उसकी कोई भी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। पिछले जुमा के दर्स में मैंने बताया था हलाल कमाई ही जरूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो हमने जो पाकीज़ा रोज़ी दी है वो पाकीज़ा रोज़ी खाओ, हलाल रोज़ी खाओ। वश्कुरू लिल्लाह, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करने वाले हो। अल्लाह ने हलाल रोज़ी खाने का हुक्म दिया है, हराम से अल्लाह ताला ने मना किया है। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगो ज़मीन में जो हमने हलाल रोज़ियाँ रखी हैं वो हलाल रोज़ियाँ खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आज पैसे की मोहब्बत में इंसान हलाल और हराम की तमीज़ को ख़त्म कर दिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक ज़माना आएगा लोगों को माल से मोहब्बत हो जाएगी, हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी, बस उसको पैसा चाहिए, हलाल तरीक़े से आ रहा है या हराम, उसको फ़िक्र नहीं होगी। आपने ये भी फरमाया एक ज़माना आएगा ईमान की हिफाजत करना मुश्किल हो जाएगा, लोग पैसे के लिए अपने ईमान का सौदा करेंगे। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन। ऐसा दौर आएगा कि इंसान सुबह को मोमिन रहेगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन रहेगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअर्ज़िम मिनद दुनिया, वो दीन को दुनिया के बदले में बेच देगा। आज हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज कबूल होती है कि नहीं? सदका खैरात करते हैं, कबूल होती है कि नहीं? मुसलमानों तौबा करो, तौबा करो, कमाई को पाक और हलाल करो। जब तक कमाई पाक और हलाल नहीं होगी हमारी दुआ कबूल नहीं होगी, हमें सुकून नहीं मिलेगा, हमारे दिल नरम नहीं होंगे। जुबान में असर पैदा करने के लिए हलाल कमाई जरूरी है, दिल के नरम होने के लिए हलाल कमाई जरूरी है, आमाल की कबूलियत के लिए हलाल कमाई जरूरी है, डंके की चोट पर बात करने के लिए हलाल कमाई जरूरी है। जो हराम खाता है वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसका दिल मोटा हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हलाल की तालीम दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह तबारक व तआला पाक है, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक चीज़ों को पसंद करता है। हमारे असलाफ शक की चीज़ों को भी छोड़ देते थे, हराम तो छोड़ो शक की चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने बिस्तर पर सोने के लिए गए, देखा कि एक खजूर पड़ा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो सकता है ये खजूर सदक़े का है वरना मैं खा लेता, हो सकता है ये खजूर सदक़े का है वरना मैं खा लेता, अगर सदक़े का हो तो सदका तो हमारे लिए जायज़ नहीं है। आज हम लोग जानबूझकर खाते चले जाते हैं, आज एहसास नहीं है कि हलाल है कि हराम। हमारे नबी ने फरमाया अल हलाल बय्यिनुन
वल हराम बय्यनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात। कुछ चीज़ें हलाल हैं, कुछ चीज़ें हराम हैं और कुछ चीज़ें मुश्तबा हैं। फजतनिबूहु, मुश्तबा चीज़ों से बचो, शुबहे की चीज़ों से बचो। फमन वक़अ फिश्शुबहात वक़अ फिल हराम, जो शुबहात में पड़ जाता है वो हराम में भी पहुंच जाता है। हमारे नबी ने खजूर सिर्फ इसलिए नहीं खाया, मुमकिन है कि वो सदक़े का हो। मेरे भाइयों, अपनी कमाई को पाक करें, वरना न हमारी इबादतें कबूल होंगी, न हमारे सदक़े कबूल होंगे, न हमारी ज़ुबान में असर होगा, न हम क़यामत के दिन अल्लाह की पकड़ से बच सकेंगे। आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इब्ने आदम के कदम 1 इंच न आगे बढ़ सकेंगे न पीछे हट सकेंगे, जब तक कि वो चंद सवालों का जवाब ना दे दे। उसमें से एक सवाल ये होगा कि तूने माल कहां से कमाया था, माल कहां से कमाया था। आज हम सोचते हैं किसी तरह से भी आने दो, कल क़यामत के दिन जब रब के दरबार में खड़ा होना होगा, सोचो उस वक्त हालत क्या होगी। उसके बाद कहां खर्चा किया था। आने का रास्ता भी हलाल होना चाहिए और जाने का रास्ता भी हलाल होना चाहिए। हलाल रोजी कमाओ, मेहनत करो, अल्लाह बरकत देगा। तिजारत कर सकते हैं आप, खेती बाड़ी कर सकते हैं आप, क्या मैन्युफैक्चरिंग सनात व हिरफत, आप वो भी हुनर सीख सकते हैं। आप किसी के यहाँ नौकरी कर सकते हैं, मेहनत करो, अल्लाह ताला देगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप तमाम हजरात को हलाल कमाने की, हलाल खाने की तौफीक इनायत फरमाए। हराम कमाई से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को सुनेगा जब तक अपनी कमाई को पाक नहीं करेंगे। पाक करेंगे अल्लाह ताला बरकत देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में रखे, इस्लाम पर कायम रखे, ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। व अक़ीमुस्सलाह।